हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर वीडियो लेकर के आई हूँ और ये हमारा लेसन है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को 3 का अंक तक आंसर्स प्रोवाइड किया था, ठीक है। और इस वीडियो में जो भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस है उसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। और चैनल को इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अपना प्यार यूँ ही मेरे चैनल के साथ बनाए रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 3 का च। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों बनाया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पंडित अलोपीदीन दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार थे। उन्हें पैसे पर अखंड विश्वास था। वह पैसे के बल पर सबको अपने इशारों पर नचाते थे, पर जब वंशीधर से उनका सामना हुआ तो उनका यह विश्वास डगमगा गया। यमुना के तट पर अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने वंशीधर को ऊंची से ऊंची रिश्वत का लालच देकर भी वंशीधर को उनके सच्चे मार्ग से हटा नहीं पाए। मुंशी वंशीधर की इसी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्होंने मुंशी वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाया, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 3 का छ। पंडित अलोपीदीन मानवीय गुणों के पारखी थे, इस कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर है पंडित अलोपीदीन एक अमीर और अनुभवी व्यक्ति थे, ठीक है। वह दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार भी थे। उन्हें लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह पैसे के बल पर बड़े बड़े अधिकारियों को अपना गुलाम बना लिए थे। यहाँ पे लिया था मैंने लिखा है, आप लोग लिए थे लिखना, ठीक है। लिए थे, पर जब उनका सामना मुंशी बंशीधर जैसे कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और स्वाभिमानी दरोगा से होता है, तब उन्हें पहली बार एहसास होता है कि इस दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो धर्म के आगे अपना सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं। ऐसे मनुष्य न तो किसी के दबाव में आते हैं और न ही किसी भी प्रकार के लालच के सामने घुटने टेकते हैं। उनके सामने परिस्थिति कैसी भी हो, वे हर स्थिति में सच्चे मार्ग पर पहाड़ की तरह खड़े रहते हैं। मुंशी बंशीधर के इसी गुणों से प्रभावित होकर पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाया। अतः हम कह सकते हैं कि पंडित अलोपीदीन मानवीय गुणों के पारखी थे। डेफिनेटली वह मानवीय गुणों के पारखी थे, तभी तो मतलब मुंशी बंशीधर द्वारा उनको गिरफ्तार करने के बावजूद उन्हें मतलब अपनी पूरी प्रॉपर्टी का अस्थाई मैनेजर, परमानेंट मैनेजर नियुक्त किया था, क्योंकि उनको ये मतलब मुंशीधर के बारे में पता चल गया था, मुंशी बंशीधर के बारे में, कि वो एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है, जो पैसे के लिए अपना ईमान नहीं बेचता। इसीलिए उनको मतलब अपनी पूरी प्रॉपर्टी का मैनेजर उन्होंने बनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 का ज, जो कि है मुंशी बंशीधर की चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। मुंशी बंशीधर एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वह एक आज्ञाकारी पुत्र थे, इसीलिए जब उनके पिता ने नौकरी के लिए उन्हें उपदेश दिए तो वे ध्यान से सुने। वे अपने कार्य कुशलता एवं उत्तम व्यवहार से अफसरों को भी मोहित कर लिए थे। वे एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार दारोगा थे, इसलिए पंडित अलोपीदीन जैसे व्यक्ति भी उन्हें खरीद नहीं पाए। मुंशी बंशीधर में आज्ञाकारिता, आदर्शवादिता, कर्तव्यनिष्ठा, कार्यकुशलता, ईमानदारी और त्याग जैसे गुण उनके चरित्र की विशेषताएं थी, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारा 3 का झ, ठीक है। 3 का झ, 3 का लास्ट क्वेश्चन, कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका आंसर होगा, इस कहानी से हमें मुंशी बंशीधर की तरह कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और स्वाभिमानी मनुष्य बनने की शिक्षा मिलती है, जो सच्चे मार्ग पर पर्वत की भांति अविचलित खड़ा रहता है, ठीक है। अविचलित मतलब पहाड़ की तरह एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकदम डट कर खड़ा रहता है, चाहे सामने कोई भी हो। अपनी सच्चाई, अपना ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना है, अपना कर्तव्य पूरा करना है हर हाल में, ठीक है। जैसे पहाड़ खड़ा रहता है ना, चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, पहाड़ गिरता नहीं है, उसी तरीके से, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि है आशय स्पष्ट कीजिए,
ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये दोनों ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो इस लेसन का आप बाकी कुछ याद करो ना करो, ये 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली अच्छे से देख करके जाना आशय अस्पष्ट का। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। जब आशय स्पष्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी होता है। देख लेते हैं। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के नमक के दारोगा नामक पाठ की है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नमक के दारोगा या नमक का दारोगा, यह हमारा नमक का दारोगा है, मैंने के लिखा है तो ये सिली मिस्टेक है, आप लोग इसे ठीक कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर। उक्त कथन में लेखक ने बंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी जी के माध्यम से मासिक आय और ऊपरी आय की आपस में तुलना की है। मतलब कि यहाँ पे वृद्ध मुंशी जी कौन है, प्रेमचंद मुंशी बंशीधर के पिता है, और लेखक ने उनके माध्यम से ही ये मतलब कंपैरिजन किया है कि ऊपरी आय अच्छी होती है या मतलब जो मंथली सैलरी होती है वो अच्छी होती है या ऊपरी आय अच्छी होती है, मतलब मासिक वेतन अच्छा होता है या ऊपरी आय अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपस में तुलना की है तथा ऊपरी आय वाले काम को ज़्यादा महत्व दिया है। उनका आशय यह है कि मासिक आय एक निश्चित राशि है जो महीने के एक निश्चित तारीख को ही मिलती है, जो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ठीक है, उससे हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। लेकिन ऊपरी आमदनी एक बहता हुआ स्रोत है जिसकी कोई सीमा नहीं और न ही कोई निश्चित तारीख है इसे पाने की। ठीक है, ऊपरी आय कभी भी मिल जाती है और इससे हम अपनी सभी ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 का ख। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वे जैसा चाहती है नचाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। प्रस्तुत कथन हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के नमक का दारोगा नामक पाठ की है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, उक्त कथन में लेखक के कहने का आशय यह है कि आजकल पैसा ही सब कुछ हो गया है। पैसे के लिए हर व्यक्ति अपना ईमान बेचने के लिए तैयार हो जाता है। पैसा मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। पैसा कमाने की धुन में लोग रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार तथा अवैध कारोबार में फंसते जा रहे हैं। पैसे के बल पर बड़े बड़े अधिकारियों को भी खरीदा जाता है। आज हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसे के बल पर न्याय भी खरीदा जाने लगा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लेखक के कहने का मेनली मीनिंग यही है कि पैसा क्या हो गया, आजकल सभी को पैसा चाहिए और पैसे के लिए लोग अच्छा कर रहे बुरा कर रहे ये कोई नहीं देख रहा है, बस उनको पैसा चाहिए और पैसे के चलते वो मतलब भ्रष्टाचारी में घुस रहे हैं, गलत कारोबार कर रहे हैं। इवन पैसे के बल पर हम लोग मतलब फैसले भी बदलवा देते हैं। ठीक है, न्याय भी खरीदा जाने लगा है। ठीक है, तो मतलब दुनिया खराब हो रही है। ठीक है, लोग पैसे के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब पैसा आदमी से क्या करवा सकता है, लेखक ने वही बताया है। ठीक है, क्या क्या करवाता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये क्वेश्चन आंसर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इसके अलावा मैं क्लास 10 का जल्द ही ग्रामर स्टार्ट करूँगी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। कमिंग डेज में आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सकें, उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, और इसका PDF लिंक प्लस क्लास 10 का प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज़ वहाँ से देखें। सारा का सारा क्लास 10 का जितना ऑल ओवर लास्ट ईयर का सिलेबस था पूरा दिया हुआ है। और ये न्यू मतलब जो लास्ट ईयर तो कोविड की वजह से 70% ही था, बट जो हमारा 100% सिलेबस है, 1-2 लेसन बाकी है, उन सब का भी वीडियोज़ में जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।